हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं कंचन यूट्यूब के ऋषभ क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 10 का चैप्टर 2 यानी एक्सरसाइज 2.1 बताने वाला हूं और मैं आपको शुरुआत से बताऊंगा, यानी एकदम भी बिल्कुल मान के चलिए तो स्टार्टिंग से बताऊंगा चैप्टर 2 से। ओके, चैप्टर 2 से बता रहा हूं दोस्तों। एक्सरसाइज 2.1, 2.2, 2.3 जो भी हो सारा मैं बताऊंगा और सारा पर डे 1 दिन 2 दिन में आप दे सकते हैं। सारा एक्सरसाइज को मैं अच्छे से बताऊंगा। तो प्लीज दोस्तों, अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं और अगर मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा एंड लाइक कमेंट करते रहिएगा। तो आइए आज हम लोग एक्सरसाइज 2.1 है ना, क्लास 10 का मैथ्स में शुरू कर रहा हूं। यहाँ पे दोस्तों देखिए बोल रहा है कि बहुपद px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। क्या बोल रहा है दोस्तों कि बहुपद px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। इसका अर्थ होता है, देखिए यहाँ पे हम लोग का दो अक्ष दिया हुआ है ना। इस तरह से जो हम लोग ग्राफ को खींचेंगे दोस्तों, इसको खींचने पर पता चलता है कि दो तरह का, यानी ये जो अक्ष है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे x हम लोग नाम देते हैं, यहाँ पे x डैश, यहाँ पे y और यहाँ पे क्या नाम देते हैं दोस्तों, y डैश। इसका अर्थ यह है कि ये पॉजिटिव यानी धनात्मक यानी प्लस की ओर बढ़ेगा और ये जो दोस्तों ये नेगेटिव की ओर बढ़ेगा यानी माइनस की ओर बढ़ेगा। इसका अर्थ यह है कि ये x अक्ष होगा और ये y अक्ष होगा, है ना। इसको याद रखिएगा, ये जो है ना, x को जो है x हम लोग प्लस की ओर बोलेंगे और ये जो x डैश है इसे हम लोग नेगेटिव की ओर बोलेंगे यानी माइनस की ओर। ठीक उसी प्रकार जो y है इसे हम लोग प्लस की ओर दर्शाएंगे और नीचे की ओर जो होगा दोस्तों वो क्या होगा, वो माइनस की ओर होगा। यानी जहां भी x डैश दिखे वो नेगेटिव होगा या फिर y डैश दिखे तो वो नेगेटिव होगा। बाकी आपको जो दिख रहा है ये x या तो फिर y जो डैश नहीं है जिसमें, ये पॉजिटिव होगा दोस्तों। पॉजिटिव का अर्थ होता है प्लस, वो धनात्मक होगा। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे, इसे बोलेंगे x अक्ष और इसे बोलेंगे y अक्ष। ये x अक्ष होगा दोस्तों और ये क्या होगा, y अक्ष होगा। तो इसी अक्ष में देखिए हम लोग को दर्शाना क्वेश्चन है कि बहुपद px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। यहाँ पे px और एक होता है दोस्तों py। y का अर्थ होगा y वाला अक्ष और x का अर्थ होता है कौन सा दोस्तों, x वाला अक्ष। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में बोल रहा साफ साफ बहुपद px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करें, यानी कि px का बात कर रहा, py का नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, y वाले अक्ष को नहीं देखेंगे बिल्कुल भी, बल्कि x वाले अक्ष को देखेंगे, क्योंकि हम लोग को निकालना क्या दोस्तों, px, है ना। यानी px का मतलब है x वाले अक्ष में कोई जो ये है ना, ये जो लाइनिंग जो जा रहा वो कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा, इसे हम लोग को लिखना। तो यहां देखिए सबसे पहले मैं इसको मिटा देता हूं। यहां देखिए दोस्तों क्या बोल रहा, क्वेश्चन बोला कि बहुपद px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करें, यानी कितनी बार वो जो है ना, कितनी बार जो रेखा वो रोटेट किया यानी राउंड किया, मूव किया, ये कितनी बार प्रतिच्छेद किया, वही हम लोग को लिखना है। यानी शून्यकों की संख्या बतलाना, तो हम लोग बोल सकते हैं कि px के शून्यकों की संख्या कितना होगा दोस्तों। देखिए ये जो है ये कितनी बार ये मूव कर रहा, मतलब कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा, यानी x वाले अक्ष को कितना बार वो प्रतिच्छेद कर रहा। देखिए तो ये x अक्ष है और ये y अक्ष है। तो x अक्ष में दोस्तों एक बार, दो बार और एक बार, तीन बार। कितना बार ये तो काउंटिंग नहीं करेंगे क्योंकि ये y अक्ष है। x अक्ष का बात कर रहा था तो x अक्ष में कितना बार, 1 2 3, यानी कि बोल सकते हैं px के शून्यकों की संख्या कितना होगा, तो 3 है। याद रहेगा दोस्तों आपको कि x अक्ष का जब बात करेगा तो x अक्ष की संख्या कितनी बार वो प्रतिच्छेद करता, 3 बार वो होगा। y अक्ष का बात करता तो ओनली फॉर कितना होता दोस्तों, 1। ये था क्वेश्चन नंबर 3। सॉरी कोई बात नहीं है, मैं पहले क्वेश्चन नंबर 3 ही बता दिया, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे है, ये बताना चाहिए था। ओके, अभी 1 बता रहा हूं। यहाँ पे देखिए 1 में क्या दोस्तों, ठीक उसी प्रकार ये होगा x अक्ष और ये क्या होगा दोस्तों, y अक्ष। जबकि बात कर रहा कि px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करें, तो px में शून्यकों की संख्या, यानी x अक्ष में देखिए ये जो रेखा हम लोग का इधर से प्रतिच्छेद किया, ये y अक्ष में प्रतिच्छेद किया, x अक्ष में एक बार भी प्रतिच्छेद नहीं किया। इसका अर्थ यह है कि हम लोग बोल सकते हैं कि px के शून्यकों की जो संख्या होगा,
है ना, क्या होगा दोस्तों, शून्यकों की संख्या जो होगा वो कितना होगा, वो 0 है। क्यों 0 है, इसलिए क्योंकि एक्स अक्ष से होकर एक बार भी जो है ये प्रतिच्छेद नहीं किया, नहीं पार हुआ, इसीलिए आंसर कितना होगा, 0 होगा। चलिए आगे आते हैं हम लोग नंबर 2 फिगर की ओर। देखिए यहां पे क्या बोल रहा, एक्स अक्ष में कितनी बार प्रतिच्छेद किया है, तो ये दोस्तों एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। देखिए तो एक्स अक्ष में कितना बार प्रतिच्छेद किया, यहाँ पे तो प्रतिच्छेद नहीं हुआ, यहाँ पे ओनली 1 बार, एक बार मात्र प्रतिच्छेद हुआ, यानी ये जो हम लोग का लाइनिंग है ना, एक बार इस स्थान पर, तो हम लोग बोल सकते हैं कि पी एक्स के शून्यकों की जो संख्या होगा, पी एक्स के शून्यकों की संख्या जो होगा दोस्तों वो क्या होगा, 1 है। क्यों, क्योंकि मात्र एक बार ही वो प्रतिच्छेद करता है। नंबर 3 तो मैंने पहले ही बता दिया। अब आता हूं नंबर 4 पे। यहां देखिए दोस्तों, एक्स अक्ष का बात कर रहा, तो क्या होगा, ये वाई अक्ष है, एक्स अक्ष में कितनी बार प्रतिच्छेद करता, 1 2, यानी यहां पे एक बार, यहां पे एक बार, तो हम लोग बोल सकते हैं कि पी एक्स के शून्यकों का जो संख्या होगा, है ना, पी एक्स के शून्यकों की संख्या जो होगी, यानी ये जो शून्यक पार हुआ है, शून्यकों की संख्या, यानी यहां पे जो पार हुआ, कितना बार प्रतिच्छेद किया दोस्तों, तो 2 बार। तो पी एक्स के शून्यकों की संख्या कितनी है, 2 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं नंबर 5। यहां पे देखिए 1 2 3 4, यानी यहां भी हम लोग बोल सकते हैं कि पी एक्स के शून्यकों की जो संख्या होगी, है ना, शून्यकों की संख्या कितना दोस्तों, 1 2 3 4, यानी 4 है। ठीक है दोस्तों, नंबर यहां पे 6 क्वेश्चन में हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में। यहां देखिए ये 1 हो गया, यहां पे 1 हो जाएगा 2, यहां पे 1 हो जाएगा 3। याद रखिएगा दोस्तों एक बात, अगर मान लीजिए ये आर पर अगर नजर न भी आए, लेकिन ये जो एक्स अक्ष वाला जो आपको लाइनिंग यानी रेखा दिख रहा है, अगर इस पे टच होता है तो उसको काउंटिंग करना है। इसका मतलब यह है कि 1 2 3, यानी कि इसमें जो होगा पी एक्स के शून्यकों की संख्या कितना बार होगा दोस्तों, शून्यकों की संख्या 1 2 3, यानी 3 है। कितना है दोस्तों, 3 है। तो ये था एक्सरसाइज 2.1 का संपूर्ण हल। 2.1 में मात्र बस इतने ही फिगर है और इतने ही क्वेश्चन है आपका। तो मैंने आपको 2.1 बता दिया। अब नेक्स्ट वीडियो 2.2 का होगा, तो मेरे साथ लगे रहे। और अगर अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हैं तो मेरा सारा एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन आपको बताऊंगा, आप जरूर सीख के जाइएगा। थैंक यू वेरी मच। अगर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।